हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूं। बहुत से लोगों का कमेंट आते हैं कि माइक्रोवेव को प्रीहीट कैसे करते हैं, माइक्रोवेव में कौन कौन से स्टेनलेस यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव में किस मोड में हम हायर रैक रख सकते हैं, किस मोड में हम लोअर रैक रख सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोग के संग इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, वो सारे कन्फ्यूज़न आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज मैं आप सब लोग के साथ क्या क्या शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोग को माइक्रोवेव को दो तरीके से प्रीहीट करना सिखाऊंगी। पहला तरीका हम एलजी माइक्रोवेव का देख लेते हैं। तो पहले तरीके में सबसे पहले तो हमें रखना पड़ता है रैक। तो आप इस माइक्रोवेव में चाहे लोअर हो या हाई रैक, दोनों में से कोई भी रैक रख सकते हैं रेसिपी के हिसाब से। जैसे मैं केक के लिए दिखा रही हूँ इसको प्रीहीट करना माइक्रोवेव को, इसलिए मैंने यहाँ पर लोअर रैक रखा है। यदि मैं पिज्ज़ा या समोसे के लिए दिखाती तो उसके लिए मैं हाई रैक रखती। ठीक है, अब हम सेट करेंगे माइक्रोवेव का मोड। तो कन्वेक्शन के हम यहाँ पे कन्वेक्शन के मोड वो सेट करेंगे, क्योंकि प्रीहीट केवल कन्वेक्शन में ही लगता है और किसी भी मोड में नहीं लगता है। तो अब हम इस जो गोल वाली बटन से सबसे पहले तो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं कन्वेक्शन मोड। ये देखिए, स्टार्ट की बटन को प्रेस करेंगे, कन्वेक्शन मोड सेट हो गया। अब हम डिग्री सेट कर देते हैं। तो ये देखिए, आप अपनी रेसिपी के हिसाब से कोई भी डिग्री सेट कर सकते हैं। जैसे मैं केक के लिए दिखा रही हूँ तो मैं यहाँ पर सेट करूँगी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, स्टार्ट की बटन को प्रेस कर दिया। अब हम फिर से स्टार्ट की बटन को एक बार और टैप करेंगे तो जो हमारा माइक्रोवेव है वो हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब हमको दो बार स्टार्ट की बटन को टैप करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा माइक्रोवेव है वो प्रीहीट होने लगेगा। ये एलजी माइक्रोवेव का सिस्टम है, तो इसमें इसी तरह से जो होता है प्रीहीटिंग का सिस्टम होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप इसी तरह से ही माइक्रोवेव को प्रीहीट करें। मैं दूसरा तरीका भी आप लोग को बताऊंगी, तो वो भी आप आगे देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 180 डिग्री पर हमारा माइक्रोवेव है जो प्रीहीट पे चला गया। और ये देखिए, ये हमारा मेरा जो माइक्रोवेव है वो 32 लीटर्स का है। ठीक है, तो मेरे माइक्रोवेव में दो डिस्प्ले दिए हुए हैं, एक ऊपर और एक बीच में। ठीक है, तो जो जितना भी मेरे माइक्रोवेव जितना भी गर्म हो जाता है, जितना माइक्रोवेव में मेरा माइक्रोवेव जितने उसकी डिग्री इंक्रीज़ हो जाती है, वो डिग्री यहाँ पर ये जो सेकंड वाला डिस्प्ले है उसमें दिखती है। सिर्फ ये 32 लीटर्स वाले माइक्रोवेव में ही दो डिस्प्ले आते हैं। 28 लीटर वाले जो माइक्रोवेव होता है उसमें इस तरह से डिस्प्ले नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट हो जाता है, वो एक बीप की साउंड आता है, तो उससे आप समझ जाइए कि जो आपका माइक्रोवेव है वो प्रीहीट हो गया। और एक बात ये कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि 180 डिग्री के आने के बाद माइक्रोवेव हमारा बीप करने लगा, लेकिन हमारा केक का बैटर तैयार नहीं है और हमने केक नहीं रखा, तो क्या हमारा जो माइक्रोवेव का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जो हमने जितनी डिग्री सेट करी है, हमारा माइक्रोवेव उतनी ही डिग्री पर रहेगा। क्या होता है, जैसे ही हमारा माइक्रोवेव 180 डिग्री पर हो जाता है, उसका जितना भी हमने डिग्री सेट की है, जैसे हमने 180 डिग्री सेट करी है, 180 डिग्री सेट होने के बाद एक बीप की साउंड आती है, तो पर वहाँ पर लिखा आने लगता है कि प्रीहीट इज़ ओवर। ठीक है, मतलब आपका जो प्रीहीट है वो हो चुका है। आप इसमें जो भी कुकिंग करना चाहते हैं वो आप सामान रख दीजिए। लेकिन बाई चांस आपका तैयारी केक की नहीं हुई है, अभी आपको 2-3 मिनट और लगेंगे, तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोवेव का जो टेम्परेचर है माइक्रोवेव की चलने की वजह से वो बढ़ जाएगा। माइक्रोवेव में कुछ इस तरह से फैन लगे हुए रहते हैं, तो जितना हमने टेम्परेचर सेट किया है ना, तो उतने ही टेम्परेचर पर वो रहा आएगा। अगर वो बढ़ता है ना, तो वो जो फैन होते हैं वो ऑन हो जाता है, और जो हीट होती है ना वो कम हो जाती है। मतलब हमने जितना टेम्परेचर सेट किया है उतना ही माइक्रोवेव का रहेगा। यदि वो ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिक ही कुछ फैन ऑन हो जाते हैं, जिससे कि जो हीट होती है वो बाहर निकल जाती है पीछे से। ठीक है, तो आप इसकी चिंता मत करिएगा कि आपने 180 डिग्री सेट करने के बाद आपके प्रीहीट होने के बाद आपका आपने जो भी सामान है कुकिंग करने के लिए वो नहीं रखा, तो आपका माइक्रोवेव का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, जितना हमने टेम्परेचर सेट किया है उतना ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने स्टॉप बटन को ऑन टैप किया, उसके बाद मैंने जो भी मुझे केक वगैरह रखना था वो मैंने रख दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम इसका टाइम सेट करना है। तो जो गोल वाली बटन होती है उसी से हम टाइम सेट करते हैं। जैसे केक के लिए 25 से 30 मिनट्स लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर 25 मिनट सेट कर दिया, स्टार्ट की बटन को प्रेस कर दिया, और हमारी जो अंदर है जो चीज़ है वो बेकिंग होना स्टार्ट होने लगी। ठीक है, तो इस तरह से आप माइक्रोवेव को प्रीहीट कर सकते हैं और कोई भी चीज़ इसमें कुकिंग करने के लिए रख सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका होता है माइक्रोवेव को प्रीहीट करने का, वो भी एलजी माइक्रोवेव का। और मैं इसी तरह से ही प्रीहीट करती हूँ और इसी तरह से अपने इसमें कुकिंग करती हूँ। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको दूसरा तरीका।
अब दूसरे तरीके से माइक्रोवेव को प्रीहीट करना आप लोग को दिखा देती हूँ। तो दूसरे तरीके में आपको सबसे पहले रखना रहता है माइक्रोवेव में रैक, तो मैंने रैक रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें करना पड़ेगा डोर को बंद, और अब हम यहाँ पर सेट करने पड़ेगा मोड। तो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं कन्वेक्शन मोड। गोल वाली बटन से देखिए कन्वेक्शन मोड आ गया, स्टार्ट की बटन को टैप कर दिया। अब हम करते हैं डिग्री को सेट, तो यहाँ पर देखिए मैंने 180 डिग्री सेट कर दिया, स्टार्ट की बटन को प्रेस कर दिया। अब हमें स्टार्ट की बटन को दोबारा टैप नहीं करना, अब हमें इसका टाइम लगाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर टाइम लगा देते हैं। तो माइक्रोवेव को 180 डिग्री में प्रीहीट करने के लिए हमें टाइम लगाना रहता है 5 से 6 मिनट का। तो यहाँ पर मैंने 6 मिनट का टाइम लगा दिया, ये देखिए 6 मिनट का मैंने टाइम लगा दिया। हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्रीहीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और आज मैं आप लोग के साथ एक फैक्ट भी शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोगों के ये मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि माइक्रोवेव को हमें अगर 180 डिग्री में प्रीहीट करना है तो वो कितने देर के लिए प्रीहीट करना है। बहुत से लोग वीडियो में बोलते हैं 7 से 8 मिनट करिए, बहुत से लोग तो ये तक बोलते हैं कि 8 से 10 मिनट करिए। लेकिन नहीं, आपके माइक्रोवेव को या आपका माइक्रोवेव किसी भी ब्रांड का हो, उसे प्रीहीट होने के लिए 180 डिग्री में 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। वो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में प्रूव करके भी दिखाऊंगी। मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हूँ, बस मैंने इसे थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। आप मेरे माइक्रोवेव के ऊपर वाले स्क्रीन में और सेकंड वाले स्क्रीन में देख लीजिएगा। जैसे ही 5 मिनट का टाइम होगा, जो हमारे सेकंड वाला स्क्रीन है उसमें 180 डिग्री शो होगा। आप क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितना भी अंदर की जो जितनी भी देर हमारा माइक्रोवेव जितना भी गर्म होता है वो हमारे सेकंड वाले स्क्रीन पर दिखता है। ये देखिए मैंने 6 मिनट का टाइम सेट किया था, ऊपर अभी 1 मिनट बचे हुए हैं और हमारा माइक्रोवेव देखिए 180 डिग्री तक आ गया है। मतलब ये बात हमारी बिल्कुल प्रूव होती है कि 5 मिनट में हमारा जो माइक्रोवेव है वो 180 डिग्री पर आ जाता है। मतलब हमें अगर आपका कोई भी माइक्रोवेव है, आपको टाइम नहीं पता है कि 180 डिग्री में आपको के लिए आपको कितने देर के लिए प्रीहीट करना है अपने माइक्रोवेव को, तो 5 से 6 मिनट का टाइम लगा दीजिएगा, आपका माइक्रोवेव 180 डिग्री तक प्रीहीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए। और देखिए बहुत से लोग कन्फ्यूज़न होता है कि यदि हमने अपने माइक्रोवेव को 5 से 6 मिनट तो हो गया, लेकिन वो 6 मिनट से अगर ज़्यादा हो गया, अगर आपने 7 मिनट हो गया और आपने 180 डिग्री सेट करी है, तो क्या 180 डिग्री से ज़्यादा उसका डिग्री आ जाएगा, क्या 190 या 120 आ जाएगा? जी नहीं, जितना आपने डिग्री सेट किया है वो उतनी डिग्री तक ही रहेगा। क्योंकि माइक्रोवेव में कुछ फ़ैन लगे होते हैं जो आपके जो हीटिंग है उसको कम कर देते हैं। जितना आपने टाइम सेट किया है उतना ही माइक्रोवेव उसको गर्म करेगा, इससे ज़्यादा गर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ 180 डिग्री हो गया था। अब हमें जल्दी से अपनी रेसिपी है वो रख देना है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर कन्वेक्शन मोड सेट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर डिग्री सेट करनी है, जितनी डिग्री में आपने अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट किया था, जैसे 180 डिग्री हमें फिर से सेट करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है टाइम। तो जो भी टाइम आपको आपके रेसिपी में लगेगा उतना टाइम आपको लगा देना है और स्टार्ट की बटन को टैप कर देना है। बस इतना ही तरीका है और आपकी जो अंदर की जो भी आप चीज़ रखेंगे वो बेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी उसकी। तो आई होप आप लोग को ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और साथ में ये भी बता देती हूँ कि जो कन्वेक्शन मोड में है कि कौन सी स्टेनलेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शन मोड में आप हमेशा एल्यूमिनियम और कांच के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको कभी भी स्टील का कोई भी बर्तन आपको माइक्रोवेव के जो कन्वेक्शन मोड में है वो इस्तेमाल नहीं करना है। तो बस एक छोटा सा वीडियो ये यहीं तक था। ये आप लोग को यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि आप लोग न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हैं हम सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर।